नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। और बेरोजगारी के इस आलम में बिहार सरकार जो कि 19 लाख नौकरियों का वादा करके चुपचाप अभी बैठी हुई है, उसके ऊपर विधानसभा में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। हंगामे भी हुए हैं, लाठीचार्ज तक हुआ है विधायकों के ऊपर, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभी हाल के दिनों में बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांगे की जा रही हैं। जब वहाँ पे एक उपद्रव मचा तो वहाँ पे मांगे की गई, लेकिन जब यहाँ पे विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, यानी कि लाठीचार्ज इन द सेंस कि उनके ऊपर चप्पल बरसाए गए, उनको मारा गया, घसीटा गया, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी हाँ, और वो क्यों? वो भी एक सही मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि वो नौकरियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वो उन छात्रों की सोच रहे थे कि जो कि 19 लाख का वादा करके सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कहाँ जाएगा और कब निकालेगी ये 19 लाख की नौकरियां? क्या अगले सत्र में निकालेगी, यानी कि जब अगला इलेक्शन आएगा? और ऊपर से दोस्तों यहाँ पर जो बीएमपी पुलिस है, बिहार मिलिट्री पुलिस जो है, उसको अब ये दोस्तों बिहार सशस्त्र पुलिस बल बनाने का एक मांग दिया जा रहा है। दोस्तों इस पे हम चर्चा करेंगे बहुत ही जोर से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले दो अपडेट है आपको, बिहार सचिवालय भर्ती को लेकर, एक बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। तो चलिए मैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में अपडेट देता हूं, फिर इसके ऊपर आऊंगा दोस्तों और चर्चा होगी नौकरी और बेरोजगारी के ऊपर। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करते ही बेल का आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज सुबह मैंने एक अपडेट दिया था जो कि एनबीसीसी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइट इंस्पेक्टर की। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को देखिए और आवेदन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बिहार की नौकरियों की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाईटी एजुकेशन जो है हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिहार की परीक्षाओं की तैयारी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बिहार सचिवालय नौकरियों के बारे में। दोस्तों बिहार में सचिवालय में कुछ वैकेंसीज आने वाली है लिपिक के पदों की, जिसके बारे में आज भी एक अपडेट दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं सचिवालय के विभिन्न जहाँ पर पदों पर नियुक्ति होगी और ये सचिवालय के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिक्त निम्न वर्गीय, यानी कि यहाँ पे देखिए ग्रुप डी का भी पोस्ट हो सकता है और ग्रुप सी का भी पोस्ट हो सकता है। लिपिक के रिक्त पदों पर जल्द ही बहाली हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्त से निम्न वर्गीय लिपिक की रिक्त पदों की आरक्षण कोटिवार सूचना उपबंध कराने को कहा है दोस्तों। तो ये जल्द ही ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों। इसके बारे में अगर हो सकता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के लास्ट में इसकी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी संभावनाएं हैं। बिहार सचिवालय लिपिक की बात कर ले तो सेवा नियमावली 2006 के अधीन सीधी भर्ती द्वारा निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति के लिए 2019 में दिसंबर की रिक्तियां मांगी गई थी। और आपको बता दें कि विभाग ने अब नए सिरे से करीब 31 दिसंबर 2020 तक के निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों की यहाँ सूचना का आरक्षण का कोटिवार दिया है, जिसको कि 30 अप्रैल तक, मैंने कहा आपको यहाँ पे जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये नौकरी आ सकती है। इसकी जानकारी सभी विभागों को प्रमंडलीय आयुक्त को भेजने का अनुरोध भी किया गया है। तो ये 30 अप्रैल तक इसका जो है नोटिफिकेशन भी आ सकता है दोस्तों। तो ये एक लिपिक की वैकेंसी है यहाँ पे जो कि अपकमिंग वैकेंसी है बिहार को लेकर, है ना। बिहार अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर भी ये अपडेट है, देखिए। और दोस्तों अगर हम बात कर ले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की, तो सूचना पट पे आप जाएंगे, आज के डेट में एक नया नोटिस और जारी कर दिया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, इसके डेट एक्सटेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी छात्र बिहार एसएससी का मेंस क्लियर कर चुका है, उसके लिए यहाँ पे कुछ कंपनियों को टेंडर भरने को कहा गया कि ताकि वो इनका टंकन जांच ले सके। मतलब कि कंप्यूटर की जांच होती है, उसमें टंकन जांच हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होती है, स्टेनो टाइपिंग होती है, तो कोई ना कोई कंपनी इसको लेगा। तो इसके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस और दे दिया गया है, जो कि नोटिस में कहा गया है दोस्तों। मैं आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे इस नोटिस में क्या कहा गया है। ये वो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए 26 मार्च का ये अपडेट है। आयोग के कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटरव्यू स्तरीय जो मुख्य परीक्षा का है 2014 वाला, वैसे अभ्यर्थी जिनको कि कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है और कंप्यूटर टंकन और आयोजित करने हेतु निविदा आधारित जितने भी प्रकाशित किए गए थे, जिसमें निविदा प्राप्ति हेतु यहाँ पे 31 मार्च को निर्धारित है। उक्त अवधि में होली, शब-ए-बारात और बाद में गुड फ्राइडे
कि सार्वजनिक अवकाश रहने के कारण ये निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को एक बार फिर से विस्तारित किया जाता है। अब ये 7 अप्रैल कर दिया गया है दोस्तों, शाम के 4 बजे तक। तो ये 7 अप्रैल किया गया है, फिर से एक बार बढ़ाकर इसको। दोस्तों बता दें कि ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको उपलब्ध किया जाएगा, या तो जो भी कंपनी है जो भी यहाँ पे टेंडर भरना चाहती है इनके एग्ज़ाम को लेकर कि वो एग्ज़ाम करा सकती है, वो डायरेक्ट कार्यालय में भी जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये अवकाश पड़ गया है यहाँ पे इन 3 अवकाशों को लेकर, इसलिए आपको यहाँ पे 7 अप्रैल से पहले इसका अपडेट देना होगा दोस्तों, ठीक है। 7 अप्रैल तक जाके आप इसके लिए आप जो भी मोहर बंद लिफाफा है उसको लेकर जा सकते हैं, इसके विभाग में भी, आयोग में भी, वहाँ भी जमा कर सकते हैं। पूछताछ करके यहाँ पे काउंटर पर भी सील्ड लिफाफा निविदा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय तक जो भी प्राप्त निविदा होगी 8 अप्रैल को दोपहर 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे अधोहस्ताक्षरित करने के बाद कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें कि पता चल पाएगा। तो अब हमें ये सारी डिटेल जो है 7 अप्रैल 2021 को पता चलेगा कि किस टेंडर को मिला है, किसको टेंडर मिला है इसकी परीक्षा लेने के लिए। तो अब जो है बिहार एसएससी 2014 का जो वैकेंसी है ये और विलम्ब होगा, यानी कि अप्रैल चला गया, फिर अप्रैल में टेंडर खुलेगा, तो मई में लगभग इनके एग्जामिनेशन डेट दिए जाएंगे, अगर इनका डेट मिलता है तो। कुछ छात्र ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे यहाँ पे बिहार एसएससी के इन सभी परीक्षाओं में, तो उनके लिए भी अब मई का महीना जो है सुनिश्चित किया गया, मतलब कि डेट एक्सटेंड होंगे। तो यहाँ पे ये लापरवाही है। यहाँ पे आपको बेल्ट्रॉन, आपका इतना बड़ा हिस्सा है आपके पास, बिहार सरकार का काम करता है, आप बेल्ट्रॉन को ही क्यों नहीं टेंडर देते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और बेल्ट्रॉन में अभी भी वैकेंसी की कमी है, वहाँ पे अभी भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट ज़रूरत है, तो उनमें भी यहाँ पे काम आ जाएंगे। तो ये सोचती नहीं है सरकार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देते चली जाती है। दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि अभी आया है थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, तो जो कि मैंने अब तक साझा किया है। ये 23 तारीख को एक अपडेट आया था जिसमें कि डेट बढ़ाने की बातें भी की गई थी, अब फाइनली यहाँ पे डेट बढ़ के 7 अप्रैल कर दिया गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात होगी दोस्तों बिहार मिलिट्री पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, बिहार मिलिट्री पुलिस के तर्ज पर अब जो है सीआईएसएफ की तर्ज पर काम करेगी बिहार सशस्त्र पुलिस बल। तो देखिए यहाँ पे आरोप लग रहा है, विपक्षी दल जो है लगातार आरोप कर रहा है कि इस विधेयक को नहीं लाया जाए, इस विधेयक को नहीं पास किया जाए। सरकार का कहना है कि ये जो पुलिस बल बनेगी, ये औद्योगिक इकाइयों को, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, ऐतिहासिक धरोहरों की ये सुरक्षा करेगी, जिसके लिए समिति बनाया जाएगा जिसमें कि इनको ड्यूटीज़ दी जाएगी। भविष्य में मेट्रो और दूसरी जगह पर इनकी प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी, इनका ये कहना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि सरकार के विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के ऊपर कि ये मनमानी करेगी, क्योंकि इस विधेयक में ये भी लिखा गया है कि यहाँ पर जो सशस्त्र पुलिस बल होगा ये बिना किसी वारंट के जाकर किसी को भी अंदर पकड़ के कर सकता है, बिना किसी वारंट के। अगर यहाँ पे देखिए 2 चीज़ और बताया गया है कि इस विधेयक में क्या है कि सपोज मान लीजिए कि किसी भी XYZ किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, पुलिस वहाँ जाता है, उसको किसी के ऊपर शक होता है तो वो उसको पकड़ के ले जाएगा, और वो पकड़ के तो ले जाएगा, इनफैक्ट इसमें वो कोर्ट को भी बाद में आने का इजाज़त दिया गया है। इस विधेयक में ये कहा गया है कि जो कोर्ट होगा, माननीय कोर्ट होंगे, वो भी बाद में इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और कब करेंगे, तो जब इनके कहने के बाद कि हाँ हमसे नहीं संभल रहा है तो आप आइए इसमें, तो आप हस्तक्षेप कीजिए। अब ये होगा यहाँ पर कि जो भी चीज़ें होंगी वो पुलिस के हाथ में होंगी, मतलब सरकार जो चाहेगी जिसको पकड़ के अंदर करेगी। सरकार के प्रति अगर हम लोग यहाँ यूट्यूब पे चैनल पे बना रहे हैं, सरकार के प्रति कुछ बोल भी रहे हैं, तो हम लोग को सरकार अंदर कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो किसी को बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा। वो सरकार जो चाहेगी वो करती रहेगी और करवाती रहेगी। तो ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें विधेयक में यहाँ पे पास करने को बोला गया है। तो ये इसी को लेकर काफ़ी दिनों से जो है हंगामे चल रहे हैं इस विधेयक को ना पास करने के लिए। इनफैक्ट विधानसभा में बहुत सारे विधायकों के ऊपर यहाँ पे मतलब मारपीट भी हुई है, खींचातानी हुई है और घसीटातानी हुई है, जिसके चलते ये मामला और उग्र हो गया था, जिसके चलते आप लोग न्यूज़ में भी देख भी रहे होंगे। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल जो कि BMP, जो मैं इसको बिहार मिलिट्री पुलिस बल कह रहा था, उसको वारंट के बगैर गिरफ्तारी और तलाशी लेने की शक्तियां सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित उन प्रतिष्ठानों तक होगी जहां वह प्रतिनियुक्ति होंगे। दोस्तों इसमें
इसमें इस स्तर पर विशेष शक्तियों के इस्तेमाल विशेष सशस्त्र पुलिस नहीं कर सकती है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि गुरुवार को पटेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उनके मुताबिक विशेष सशस्त्र पुलिस जो है सीआईएसएफ की तर्ज पर काम करेगी। उधर बीएमपी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो ये विधेयक को पास करने के लिए ये जोर तोड़ लगाया जा रहा है। और ये जो बातें कही गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई है कि ऐसा बिना वारंट का वाला चीज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में होगा। ये गलत बात है। ये कोई भी पुलिस बल करेगी यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये जब कानून बनेगा तो वो एक के लिए नहीं बनेगा, किसी एक के लिए नहीं बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अधिसूचित क्षेत्र के बाहर तैनाती पर नहीं होंगे अधिकारी। अपर मुख्य सचिव के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को दिए गए अधिकार का दुरुपयोग करके आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पे कहा गया है कि राज्य के औद्योगिक संस्थान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा में विशेष पुलिस बल जो है ये प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही यहाँ पे अधिसूचित प्रतिष्ठान में जहाँ पे इनकी प्रतिनियुक्ति होगी वहीं इनके अधिकार सीमित होंगे। तो ये अभी यहाँ पे बातें कही जा रही है, लेकिन ये बात विधेयक में नहीं लिखी गई है। राज्य सरकार के द्वारा जिन प्रतिष्ठानों को अधिसूचित नहीं किया जाता है वहाँ पर यदि इनकी प्रतिनियुक्ति रहती है तो विशेष सशस्त्र पुलिस बल ये अधिकार नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये अधिकारों की बातें जो है अधिसूचित क्षेत्रों में तैनात पर नहीं होंगे अधिकारी। तो ये यहाँ पे सिर्फ बातें कही गई हैं पेपर के माध्यम से। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक बिल है और इस बिल विधेयक को आप लोग जब देखेंगे, जब इसको पास किया जाएगा तब समझेंगे तो इसमें आगे चलकर इन फ्यूचर कितना नुकसान है। ये आपकी स्वतंत्रता को छीन रहा है आपसे, ऐसा ये यहाँ विधेयक बताया जाता है। लोगों की सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकार क्या है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि राज्य के तेजी से विकास हो रहा है। महाबोधि मंदिर और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा में विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है। आने वाले दिनों में मेट्रो और दूसरे जगहों पर भी इनकी प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और हित में यह कानून बनाया जाना जरूरी है। और यदि यही उग्रवादी गतिविधियां होती रहीं तो बम छिपाते कोई दिखता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी जा सकेगी, जिसके लिए बगैर वारंट की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। इसमें राज्य की आंतरिक सुरक्षा होगी और ये केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्र बल के तर्ज पर अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे। साथ ही केंद्रीय बलों पर ये बिहार की निर्भरता भी कम होगी। तो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं दोस्तों, ये इन सभी चीज़ों को बोला गया है कि औद्योगिक क्षेत्र और जो भी प्रतिष्ठान है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी सुरक्षा के लिए इस पुलिस बल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बीएमपी पुलिस है, बिहार मिलिट्री पुलिस। अब उसको बिहार सशस्त्र पुलिस बल बनाया जा रहा है और इनको वारंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुरक्षा में होंगे। ये धरोहरों, प्रतिष्ठानों और बिहार के संपत्तियों का ये सुरक्षा करेंगे। ये ना तो किसी भी निजी या किसी भी प्रति जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, उन व्यक्तियों के ऊपर निजी हिस्से का हिस्सेदारी होगी उनकी। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी से बदला लेने के लिए ऐसा करेगा, नहीं, वो भले ही ऐसा कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए इस विधेयक में क्या बोला गया कि यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी को कहीं बम छिपाते हुए देखा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब ये कौन जान रहा है कि वो बम छिपा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा देगा कि बम छिपा रहा है और उसके ऊपर उससे सीधे जेल ले जाएगा, उसको वहाँ जेल ले जाकर प्रताड़ित करेगा, घूस खाएगा, फिर उसको बाहर करेगा। तो 10 तरह की लोग होगी, 10 तरह की बातें होगी। तो आखिर अभी तक जो देश में चल रहा है, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जो जैसे सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तर्ज पे यहाँ पे और नौकरियाँ निकाल दो। आप बीएमपी पुलिस को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पे बिहार मिलिट्री पुलिस को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पे आप ऐसे ही वैकेंसीज और निकालो, लेकिन उसके लिए कानून क्यों अलग से बना रहे हो? ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे जो बोला जा रहा है सिर्फ ये बताया जा रहा है और ऐसा होने नहीं वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अफसरशाही और तानाशाही व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर जो कि पक्ष और विपक्ष के अंदर चल रहा है, जो कि बातें हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पहुँचा रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो भी मेरे भाई बंधु हैं चैनल पर नए, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।